हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो को सेव कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा जहां पे भी मैंने CSC लिखा हुआ है, जहां पर भी CSC लिखा हुआ है दैट इज कोसेक, ये कोसेक थीटा है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है ना। तो मैं LHS को सॉल्व करूंगा और RHS के पास आएंगे। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, दैट मींस व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से ये पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या प्रूव करना था आपको 1 माइनस कॉस थीटा एंड नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूव करना था। कैसे किया मैंने, रिपीट करते हैं। यहाँ पे जो भी आपको LHS में दिया हुआ था मैंने इसको कॉस और साइन में चेंज कर दिया। कॉस और साइन में चेंज करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें ये याद रखना है कि ऊपर वाला जो a माइनस बी होल स्क्वायर है इसको सॉल्व नहीं करना है आपको नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है उसको आपको कॉस में चेंज करना है। जैसे आप उसको कॉस में चेंज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने बस एक ही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है कि कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन में चेंज किया और फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने यूज किया है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको मुझे 2 sec a के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं LHS को सॉल्व करूंगा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए मेरा एलसीएम आ गया, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉस के पास 1 प्लस साइन ए है मगर कॉस ए नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 2 साइन है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं, तो 1 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है और कॉस ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है,
तो ये वाला कॉस स्क्वायर है और ये वाला साइन स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा 1 और ये वाला 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए। नीचे वाले के अंदर कोई चेंज नहीं किया मैंने, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से। आई होप क्लियर हो गया ये वाला स्टेप। ये जो कॉस स्क्वायर था, ये जो साइन स्क्वायर था, ये 1 बन गया, ये वाला 1 एज इट इज 1 रहा, प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 कॉमन लिया अगर मैंने तो क्या है 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, सब कुछ मल्टीप्लाई में था, तो क्या बचा 2 अपॉन 2 कॉस ए। अब 2 अपॉन 2 कॉस ए यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो 2 सेक ए। सेक ए क्या होता है मेरा, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो उस कॉस ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2 सेक ए, जो कि मेरा आरएचएस आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आइडेंटिटीज को यूज करके हमें ये सॉल्व करने हैं। और आप ध्यान से देख लो कि स्टार्टिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर ये क्या है, ये एक तरीके से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनके अंदर आप ये चीजें यूज कर करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके बोर्ड में जरूर आएंगे। एनसीईआरटी ही पहले मैं सॉल्व करा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे और फिर बाद में बोर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 8.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 का सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है ये, कि ये जो साइन प्लस का है ना, ये प्लस का नहीं है, माइनस का साइन है। आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपको दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब किसी भी तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो tan थीटा और कॉट थीटा आपको दिए हुए हैं, ये tan थीटा कॉट थीटा को फटाफट से चेंज करना है साइन में और कॉस के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, tan थीटा को क्या लिखा, मैंने tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। सेम वे में यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिया तो आया साइन थीटा, ये प्लस का साइन है, ये सॉरी माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस सॉरी नॉट 1 माइनस, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं और इसको सॉल्व करके दिखाता हूं सेपरेट। कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं बीच में प्लस का साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है ये, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन, कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, ये कॉस थीटा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। इट इज कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी क्या कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया, यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाला बाहर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, और वो जो माइनस का साइन है जाएगा कहां, ये वाला जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, माइनस के अंदर। समझ में आया कैसे चेंज हुआ, क्योंकि मैंने यहां से जो माइनस कॉमन निकाला वो जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से फायदा हुआ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कॉमन आ रहे हैं, मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यहां पर आ गया, इसको देखेंगे अब 1 अपॉन अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का मतलब इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस का मतलब इससे होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होता है ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस ए बी, नॉट 2ab प्लस ए बी यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब क्योंकि मैंने देखा मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों तो यहां कैंसिल हो गए, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहां जगह बची नहीं है। क्या बचा था वहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा था, नीचे बचा था कॉस थीटा या साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, मैं इनके डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहा हूं, देखो कैसे, इस एलसीएम को मैं स्प्लिट करूंगा कैसे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, यही हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आपको प्रूफ करना था,
वही मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले tan और cot दिया हुआ था, मैंने tan और cot को सबसे पहले चेंज किया sin cos में। sin cos में चेंज करने के बाद मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद मैंने यहां पर ये जो सॉल्व किया, बेटा इस चीज को बहुत ध्यान से रखना कि sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन याद रखना। देखो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले का हेरफेर तो है मगर साथ में अलजेब्रा भी है। अब अलजेब्रा देखो कहां कहां पे मैंने यूज किया है, यहां पे हमने अलजेब्रा यूज किया हुआ है ये, ठीक है। अलजेब्रा को हमने यहां पे सॉल्व किया है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्लस का साइन था इसको मैंने माइनस के साइन में चेंज किया। कैसे चेंज किया, मैंने यहां से मैंने माइनस के साइन को कॉमन निकाला, इससे मल्टीप्लाई करा, इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में चेंज हो गया। पहले ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, मैंने इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में चेंज किया। कैसे, माइनस का साइन कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन निकालना था। जैसे ही दोनों के साइन कॉमन हुए मैंने ये देखो यहाँ पे कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद मैंने सॉल्व किया तो नीचे क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी आइडेंटिटी कैसे बनी, एलसीएम लेने पे। यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा, एलसीएम लिया तो कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ गया। इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से किया तो साइन क्यूब थीटा हो गया। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से किया तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मैं कैंसिल कर सकता हूं। मैंने इनको कैंसिल आउट किया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा मेरा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने इन दोनों को स्प्लिट करके लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों को कैंसिल आउट किया, बचा 1 और इसके नीचे आया ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, वो हमारा सेक होता है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक प्लस सेक प्लस 1 कौन सा, ये जो कैंसिल आउट करके यहाँ पे 1 बचेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यही है इंपॉर्टेंट चीजें, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों अच्छे लेवल के यूज हो रहे हैं और बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है कि रेसिप्रोकल करना है, कॉमन निकालना है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही कमांड बनेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूव करना है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आपको प्रूव करना है कि इसके इक्वल होगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं अभी। 1 प्लस सेक ए यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिया आया कॉस ए प्लस 1 अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है 1 अपॉन कॉस ए दिया हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा कैसे आएगा, सॉरी ये वाला मैंने, हाँ, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए, यही दिया हुआ है मुझे, तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा मेरा कॉस ए प्लस 1 ये बचा। बट सर आंसर तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल करना है। मैंने देखा अगर मैं कॉस ए प्लस 1 को और भी सॉल्व करूंगा तो कॉस को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ। 1 अपॉन सेक लिखूंगा मैं वापस पहुंच जाऊंगा, तो यानी कि यहां से सॉल्व करते हुआ यहाँ पे और सॉल्व करूंगा वापस ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना है। यहां पर आपको आरएचएस को भी सॉल्व करना है, हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, क्या करें, क्या चल रहा है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन स्क्वायर को चेंज करते हैं क्योंकि नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको यहां डायरेक्ट मत काट देना कि कॉस ए से कॉस ए कट गया, नहीं, ये माइनस का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई होता तब सोचते हम। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या दिया हुआ है? 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। यहां पे भी क्या आ रहा था? कॉस ए प्लस 1, यहां पे भी क्या आ रहा है? कॉस ए प्लस 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये एक वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें RHS LHS दोनों को सॉल्व करना था। कैसे पता लगेगा सर? आपको पता लगेगा जब आप इसको सॉल्व किया, LHS को सॉल्व किया, एक आंसर आ गया, अब फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, वापस से यहीं पर आ गए, दैट मीन्स वहां से आपको हिंट मिलेगा कि मुझे दूसरी साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे आप दूसरी साइड को सॉल्व करोगे आप यहीं पर आ जाओगे। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लगाया पता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है, वही मैंने लगा दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूफ करना है। कंडीशन है कि ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ यूज करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाते हैं LHS पे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब मैंने देखा कि मुझे इसको बनाना है कोसेक और कॉट, मुझे इसको बनाना है कोसेक एंड कॉट। तो मैंने देखा क्या अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देता हूं तो कोसेक और कॉट तो बन जाएंगे। चलो चेंज करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट गया, बचा माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट गया, प्लस 1 माइनस कोसेक ए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 जो था वो कुछ इसी के जैसा था, जहां पर मैंने टेन थीटा माइनस कॉट थीटा से सेक थीटा से सॉरी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। सेम वे में मैं यहां पे भी सॉल्व करूंगा, देखो बहुत ध्यान से। मेरा क्या बना है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, देखो कैसे, कॉट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोसेक थीटा। भाई ये माइनस का साइन क्यों आ गया? क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा दिया, जैसे ब्रैकेट सॉल्व करूंगा ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस था। सेम वे में यहाँ पे नीचे किया मैंने, कॉट ए बीच में प्लस का साइन है और ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस कोसेक ए। अच्छा ए है तो मैं इसको थीटा नहीं लिखूंगा, उसको भी मैं ए लिखूंगा। कोसेक ए, ठीक है। अब हम जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने भी यहां पे क्या करा, कॉट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोसेक ए और नीचे भी कॉट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या करा, न्यूमरेटर को कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में भी सेम कर दिया, यानी कि मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, क्या कॉट ए यानी कि ए, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए माइनस बी, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है,
तो a माइनस बी, यानी कि क्या बन जाएगा, कॉट a माइनस कोजेक a का होल स्क्वायर। भाई a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर a माइनस बी ए प्लस बी होता तब मैं लिखता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मगर क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है ना, जब भी आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा तो आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर बना दिया। अब उसके बाद नीचे देखा a, ये मेरा a है प्लस b, और यहाँ पे a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ऊपर वाला क्लियर हो गया, नीचे वाला क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर कॉट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, इसलिए मैंने इस पूरे का स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी अपॉन कॉट स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कोसेक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर जब मैंने किया तो क्या आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, यहां पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर a माइनस 2 कोसेक a माइनस 2 कॉट a, 2 कॉट a ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक a, नीचे कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 कोसेक a। मैंने क्या करा, मैंने ये माइनस का साइन था, ब्रैकेट खोल दिया, साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप फिर से ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a होता है। मैंने यहां पे लगा दिया, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a माइनस 2 कोसेक a माइनस 2 कॉट a 1 माइनस कोसेक a। नीचे आ जाते हैं, कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, इसको एज इट इज लिखते हैं, जो भी चेंज होगा बाद में कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 कोसेक a। ठीक है, कोसेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a क्या हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर a, 2 कोसेक स्क्वायर a, इन दोनों को प्लस कर दिया, माइनस 2 कोसेक a माइनस 2 कॉट a 1 माइनस कोसेक a। ठीक है, एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 कोसेक a। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर a माइनस 2 कोसेक a, कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल दिया। मैंने ये देखा इन दोनों नंबर्स के अंदर कॉमन आ रहा था, मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया। मैंने 2 कोसेक a को कॉमन निकाला, यहां से क्या बचेगा, कोसेक a, यहां पे क्या बचेगा, -1, और यहां पे क्या है, -2 कॉट a 1 माइनस कोसेक a। यहां पे कुछ बन रहा है, कॉट स्क्वायर a -1 माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 कोसेक a, कुछ बन रहा है। अगर मैं देखूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a होता है,
ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब ये कुछ बन रहा है, हाँ बन तो रहा है, क्या बन रहा है देखो ध्यान से, कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 को मैं उधर ले जाऊंगा -1 आ जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 होता है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए ये -1 होता है, और ये वाला -1 एज इट इज रहेगा, तो -1 और ये वाला -1 प्लस 2 कोसेक ए। क्लियर हो गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे मैंने -1 लगा दिया, और ये वाला जो -1 था वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आगे 2 कोसेक ए -1, और यहां पे भी दिया हुआ 1 माइनस कोसेक ए, तो अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल दूं, इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, कोसेक ए -1 बन जाएगा, 2 कोसेक ए -1, मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला, ये बन गया प्लस का 2 कॉट ए, और यहां पर आ गया कोसेक ए -1, यहां पे भी कोसेक ए -1, यहां पे भी कोसेक ए -1, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल देंगे, -1 क्या होता है -2 प्लस 2 कोसेक ए, ठीक है, यहां से कोसेक ए -1, यहां से कोसेक ए -1 बाहर आ गया, कोसेक ए -1 बाहर आया, अंदर क्या बचा 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए, भाई यही तो बचेगा, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, 2 कोसेक ए 2 कॉट ए अंदर बच गया, नीचे क्या आ गया, अगर देखो ध्यान से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं तो क्या बचेगा, यहां से 2 बाहर चला गया तो -1 प्लस 2 बाहर चला गया क्या आया कोसेक ए, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा ऊपर बचा, अच्छा ऊपर से भी अगर हम 2 कॉमन निकालते बाहर तो ऊपर क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे क्या बचा मेरा, नीचे भी मेरा 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू RHS, यही तो लाना था मुझे, कोसेक ए प्लस कॉट ए तो लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो कितनी सारी चीजें यूज हो रही हैं, बोर्ड एग्जाम में ना वो आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन, अच्छा लेंथी क्वेश्चन नहीं इतना, वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज हो रही हो, जिसके अंदर आइडेंटिटी यूज हो रही हो, जिसके अंदर हमें रैशनलाइज भी करना पड़े, कॉमन भी निकालना पड़े, ताकि जितना ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा ना बच्चे उतने ज्यादा गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वो इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं LHS को सॉल्व करता हूं, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब साइन ए और कॉस ए की टर्म्स में चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी साइन की टर्म्स में आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस साइन ए से, यानी कि रैशनलाइज कर देंगे। मैंने क्या करा रैशनलाइज कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया अंडर के अंदर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे आ गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। आपने देखा ऊपर वाला भी स्क्वायर है नीचे वाला भी स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा केवल कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर था रूट के बाहर आएगा तो कॉस ए बचेगा। मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, ये तो प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। ये क्वेश्चन बहुत इजी था बाकी के कंपैरिजन में, ये क्वेश्चन आपको आसान भी लग रहा होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। आपको इसको टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, LHS पे आ जाते हैं। साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
नीचे से मैंने क्या किया, cos थीटा को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बचेगा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर मैं देखूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। और नीचे क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी मेरी। हाँ, मगर साइन थीटा cos थीटा आ गए जो कि tan थीटा हो सकता है, यानी कि समहाउ मुझे इसे कैंसिल करना है, यानी कि मुझे इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि कैंसिल हो जाए। तो ध्यान से देखना, अब साइन थीटा नीचे cos थीटा, अब यहां पे क्या है मेरा 1 क्या होता है भाई, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन थीटा cos थीटा इसको चेंज ही नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखे रहेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। कैसे बचेगा भाई, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो बचेगा केवल साइन स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये भी माइनस का cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा जाएगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा RHS। क्लियर हो गया। बहुत डिफिकल्ट दिखने वाला इजी क्वेश्चन है, बस एक ही काम करना था, क्या, साइन थीटा को मैंने कॉमन निकाला, जैसे साइन थीटा को कॉमन निकाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। वहां पे मुझे समझ में आया कि इस 1 को चेंज करना है, इस 1 को चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में करना है। अब आप लोगों को कैसे समझ में आएगी ये चीजें, आप लोगों को ऐसे समझ में आएगी जब बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जैसे भी ऐसे कहीं भी कुछ भी इक्वेशन आपके सामने बन रही होगी, तुरंत आप 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लगा दोगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कोजेक ए, देखो CSC जहां पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, कोजेक। साइन ए प्लस कोजेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने LHS को सॉल्व किया, साइन ए प्लस कोजेक ए होल स्क्वायर, तो मैंने सॉल्व करना शुरू करा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोजेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोजेक ए, 2 साइन ए कोजेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1। ठीक है, अब उसके बाद कोजेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोजेक स्क्वायर ए क्या होता है मेरा, कोजेक स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1, कोजेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। अब आपको कैसे समझ में आया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था tan और cot के इक्वल, तो मैंने देखा यहां से तो कहीं से tan cot बन नहीं रहा है, तो ये जो कोजेक ए है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो सेक ए है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। बाकी जो रिमेनिंग बची हुई चीजें हैं, जैसे कि 2 साइन ए कोजेक ए एज इट इज, 2 साइन ए कोजेक ए प्लस 2 कोजेक ए 2 कॉस ए सेक ए एज इट इज। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, भाई ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो गया 3 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है, कैंसिल हो गए। प्लस 2 कॉस ए, सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए होता है, कैंसिल हो गया। 3 एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, कितना हो गया? 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। पूरा का पूरा क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड था। सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व किया। ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करने के बाद मैंने ये देखा मुझे टेन और कॉट में चेंज करना है और उसके लिए केवल कोसेक और सेक मेरा साथ दे सकते हैं, तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगा के उनको चेंज कर दिया। बाकी सॉल्व आपके सामने है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बार बार प्रैक्टिस करना। अभी क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हो तो आपको लग रहा है बहुत आसान है, मगर इतना आसान भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके कमांड बनानी पड़ेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसको 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए में चेंज करना है, तो कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। सब बच्चों का मन क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोसेक का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक से, कोसेक का मल्टीप्लाई कॉस से कर देते हैं, साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने बोला मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है माइनस साइन ए। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से ये वाला कट गया, साइन से ये कट गया, क्या आ गया? कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। मगर हमें बनाना क्या है? हमें तो बनाना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। हमें क्या बनाना है? 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए हमें बनाना है। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ कॉस साइन से कुछ भी करता हूं, कॉस और साइन को मैं कुछ भी करता हूं, तो कॉस हमारा 1 अपॉन सेक हो जाएगा, साइन हमारा 1 अपॉन कॉस कोसेक हो जाएगा। उससे तो बनेगा नहीं, यानी कि इसके आगे तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे कितना भी जाऊंगा, कुछ भी सॉल्व करूंगा, स्क्वायर करूंगा या किसी भी चीज से डिवाइड करूंगा, नहीं आएगा। मेरे दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, एलएचएस तो सॉल्व कर लिया, आरएचएस पे जाते हैं। आरएचएस क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। टेन ए क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ये क्या होता है? कॉस ए अपॉन, एलसीएम क्या आ गया? कॉस ए साइन ए। इसका मल्टीप्लाई साइन ए से क्या आया? साइन स्क्वायर ए प्लस इसका मल्टीप्लाई से किया, क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए। इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग थोड़ा सा तो चलने लगा होगा और देखते समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए साइन ए, क्या आ जाएगा? कॉस ए साइन ए आ जाएगा। यही मेरा एलएचएस आ रहा था, यही मेरा आरएचएस आ गया। दोनों इक्वल प्रूव हो गए, दोनों इक्वल प्रूव हो गए ना। है इजी क्वेश्चन। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी कमांड इन क्वेश्चंस के ऊपर बनती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स को सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग कभी कभार जब हम बहुत लंबे टाइम तक क्वेश्चन नहीं करते तो हम भी मिस्टेक कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मिस्टेक नहीं करते। तो आप लोगों की तरह अगर हम लोग भी इनको 6-7 महीने तक ना करें ना, तो हम लोग भी भूलने लगेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जैसे बच्चों को चाहिए हमें भी चाहिए। हम लोग भी बहुत बार करवाते हैं, इसलिए हमें भी याद हो जाता है। तो बहुत बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएगा। आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए
होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है कि जब आप लोग इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। मगर सेक कोसेक से तो ये टेन बनेगा नहीं, मुझे तो टेन लेके आना है। मगर मैंने देखा 1 अपॉन सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? बेसिकली सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही होता है, डिवाइडेड बाय कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए हो गया। इसको तो मैंने प्रूव कर दिया कि टेन ए के इक्वल है। साइड वाले पे आ जाते हैं। 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि न्यूमरेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। करते हैं जरा। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका स्क्वायर। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने यहां पे स्क्वायर किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन ए कॉस ए। नीचे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर है। भाई डिनोमिनेटर का भी तो स्क्वायर करेंगे। इस पूरे के नीचे क्या है? साइन ए माइनस कॉस है, यानी कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए कॉस। इस पूरे के नीचे क्या आएगा? साइन स्क्वायर है। फिर से इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, दिमाग में सबसे पहले आ गया होगा कि कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी नॉट कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा। 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। कैंसिल हो गए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए होता है, यही करना था। ये भी टेन स्क्वायर के इक्वल है, ये भी टेन स्क्वायर के इक्वल है, वही हमारा आरएचएस दिया हुआ था। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब भी आप डिवाइड के साइन को, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो इसको रेसिप्रोकल करना है, इसको मत कर देना। ठीक है, हमेशा राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करते हैं। ये जो 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट आज हमने किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बार बार प्रैक्टिस करना। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के आपका दिमाग थोड़ा सा खुलना शुरू होगा, आपको फॉर्मूले याद होने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कब कॉमन लेना है, कब रैशनलाइज करना है। जब आप इनको 10 क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होगे तब जाकर के बोर्ड के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आप आसानी से उन्हें सॉल्व भी कर पाओगे।